हेलो एवरीवन, इस बार मैं जो आपके लिए ड्रामा लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इस ड्रामा की फीमेल लीड बहुत ही स्ट्रांग है और हमारा मेल लीड एक ग्रीन टी है। तो स्टोरी बहुत ज़्यादा फनी है और आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, जो एक स्पेशल एजेंट है। वो नॉवल वर्ल्ड में जाती है और मिशन पूरे करती है और इस बार उसका मिशन है कि उसे एक बेचारी लड़की की बॉडी के अंदर जाना है और उसका बदला लेना है। नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से वो बेचारी लड़की का नाम जिया है, जो कि एक रिच फैमिली की लड़की होती है। पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम शाओ है वो उसकी जगह ले लेती है। वो उसे हर चीज़ में दबा के रखती है और उसकी वजह से ही जिया एक मामूली सी सेलिब्रिटी बन जाती है। पर शाओ इतने पे भी नहीं रुकती है, वो जिया से उसका सब कुछ छीन लेती है, इवन उसका लवर भी और उसकी सारी फेम भी। आखिर में फिर जिया अपने आप को मार लेती है। अब ये सारी स्टोरी जानने के बाद हमारी फीमेल लीड सोचती है कि वो इतनी इजीली बुली होने वाली लड़की थोड़ी ना है, वो तो उल्टा सबको सबक सिखाने वाली लड़की है और अब वो उस जिया की जगह लेकर उसका बदला लेने वाली है। फिर वो नॉवेल वर्ल्ड में इंटर कर जाती है और उसकी फर्स्ट मीटिंग ही यहाँ पर उसके स्कम बैक लवर से होती है, जो कि जिया का बस यूज़ कर रहा होता है क्योंकि वो तो असल में शाओ को पसंद करता है और उसे बस सब्स्टिट्यूट समझ के रखा है। यहाँ पर वो कहती है कि जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो बताता है कि वो शाओ के लिए सब कर रहा है क्योंकि जब वो उसके करियर में उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा और अपने कंपनी में ही उसे छोटा लेवल दे के दबा के रखेगा तो शाओ और फेमस सेलिब्रिटी बनती जाएगी। तो जिया हान के सामने अपने आप को मारने की धमकी देती है कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो फिर मैं मर जाऊंगी। तो फिर वो इसकी ऐसी हरकत पर मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ, तुम यही चाहती हो ना, मैं भी देखता हूँ कि मेरी कंपनी के बिना तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम कैसे बनाओगी। ऐसा कहकर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। और हमारी जिया वो पहले वाली थोड़ी ना है, तो उसने तो बस झूठा मरने का नाटक करी होती है और उसका तो अब प्लान होता है वो हान से भी ज्यादा फेमस एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करेगी। फिर हम देखते हैं कि जिया एक जगह से जा रही होती है और उसे पता होता है कि उसके पीछे एक पर्वत लगा हुआ है और वो सोच रही होती है कि ऐसे छोटे मोटे बंदे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो असल में मार्शल आर्ट ग्रुप की लीडर रह चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही पर्वत बंदा उससे टच करने जाता है कि लड़की तुम कहाँ पे जा रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया पहले डरने का नाटक करती है और फिर उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हें मारने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। फिर इतने में हमारा मेन लीड सुमो यहाँ पर आता है और वो भी इस बंदे को किक कर रहा होता है पर वो खुद ही नीचे गिर जाता है। जिया सोचती है कि ये कौन है और कहाँ से आया, क्या ये इस पर्वत के साथ मिला हुआ था। इस पर्वत को गुस्सा आती है कि मैंने अभी तक इस लड़की को कुछ किया नहीं और तुम पहले ही हीरो बनकर इस ब्यूटी को बचाने आए थे। वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है तो जिया यहाँ बीच में पैर करके इसे गिरा देती है और फिर वो तुरंत ही लू फैमिली के बटलर को कॉल करती है और कहती है कि मैंने उस पर्वत को पकड़ ली हूँ जिसने आपकी वाइफ को हैरेस किया था, तो हम लोग मिलते हैं। तो बटलर उसे एड्रेस सेंड करने के लिए बोल देता है और फिर यहाँ पर सुमो जिया से इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो ये कहती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए। तभी उसकी आंखें देखकर जिया को वो जाना पहचाना लग रहा होता है क्योंकि उसकी डॉग की आंखें भी सेम ऐसी देखा करती थी। वो कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेडिसिन दिला देती हूँ और फिर जिया आगे बढ़ जाती है। तो सुमो यहाँ पर इस बंदे को किक करके इसे सबक सिखा रहा होता है कि दोबारा उसे हाथ भी मत लगाना। इतने में जिया वापस आने लगती है तो फिर सुमो ऐसे नाटक करता है कि ये बंदा उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रहा था। तो जिया जल्दी से इसे मारती है और कहती है कि तुम अभी भी नहीं सोच रहे। जिया सुमो की फिक्र करने लगती है कि तुम्हें चोट लग गई, तो वो जानबूझ के बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है और जिया उसे उठा के लेके जाने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं कि लू फैमिली का बटलर यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और देखता है कि वो लड़की तो यहाँ पर है ही नहीं जिसने हमें बुलाई थी और पता नहीं बॉस भी कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। फिर वो अपने गार्ड्स को ढूंढने के लिए बोल देता है कि बॉस ने मुझे कहा था कि वो फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं और उस फिश को पकड़ने के लिए वो खुद उसका खाना बनने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब था। फिर जिया सुमो को घर लाने के बाद उसे यहाँ पर कह रही होती है कि तुम आखिर बेहोश क्यों, देखो मैं बस तुम्हें मेडिसिन लगाना चाहती हूँ और कुछ नहीं, तो तुम मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना। फिर वो उसका शर्ट का बटन खोलती है और जैसे उसकी बॉडी दिखती है तो सोचने लगती है कि मैंने सोची नहीं थी कि इसके पास मसल्स भी होंगे। फिर वो उसका फेस भी देखने लग जाती है कि उसकी आंखें इतनी प्यारी है, लिप्स नोज सब चेक कर रही होती है और फिर अपने आप को होश में लाने लगती है कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर आखिर मेरे और उस पर्वत में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगी तो। फिर वो उसकी चोट अच्छे से खोल कर देखने लग जाती है और तभी सुमो उसके एकदम क्लोज हो जाता है तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और इसे किस कर लेती है। सुमो तो अभी भी बेहोश ही होता है तो कहती है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, तुम खुद मेरे नज़दीक आए थे तो इसमें तुम्हारी गलती है और वो जल्दी से भाग जाती है।
और हम देखते हैं कि सुमो तो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है और वो बड़ा खुश होता है कि अब उसने उसे किस करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे लेनी पड़ेगी। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जैसे ही जिया की नींद खुलती है तो वो सुमो को अपने बाजू में लेटा हुआ देखकर शॉक होती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा पर्सन समझ के घर लेकर आ गई और तुमने ये मेरे साथ क्या करे, और अगर करे भी तो ऐसे सीक्रेटली नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। जिया को फिर याद आता है कि उसने ही इसे बेड पर लेटाई थी, तो वो खुद सोचने लगती है कि मैं इतनी ज़्यादा परवर्ट कैसे हो गई। तभी सुमो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फिर वो अपने आप को शर्ट से कवर करने लगता है। जिया कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं आज तक कभी कोई रिलेशनशिप में था ही नहीं और मुझे लगता था कि नाइट स्पेंड करने का मतलब ये होगा कि उस पर्सन से शादी करनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो। और वो ऐसे मुंह बनाकर उठकर जा रहा होता है तो जिया को बुरा लगता है कि किसी इनोसेंट बंदे के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो तुरंत ही उसे रोकती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। तो सुमो खुश होकर पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स हाँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलूंगी। तो वो खुश होकर यहाँ पर सर हिला रहा होता है और जिया फिर उठकर जा रही होती है और सोचती है कि आखिर ये इतना अजीब क्यों लग रहा है, मैं आखिर इसके साथ सेम बेड पर आई कैसे। फिर सुमो यहाँ सोच रहा होता है और हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि सुमो को बेड पे लेटाने के बाद जिया तो सोफा पर सो रही थी। तभी रात में उसे फिर वॉशरूम जाना था और तभी मौका देखकर सुमो जाकर उसके सोफा पे लेट जाता है। और जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो वो इतनी नींद में होती है कि उसे सोफा पर सोया हुआ देखकर वो खुद बेड पर आके लेट जाती है और फिर सुमो यहाँ से जल्दी से उठकर वो भी बेड पर आके लेट जाता है और इस तरीके से दोनों साथ होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और इसी के साथ ही जिया और सुमो फिर सिविल अफेयर्स ब्यूरो से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। यहाँ पर सुमो तो बड़ा ही खुश होता है। तभी जिया उससे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं इतनी जल्दी शादी कर लूंगी। तो सुमो पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि इतना क्यूट और इनोसेंट सा बंदा मेरा हस्बैंड है। फिर जिया हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बता देती हूँ। वो उससे अपना नाम बताती है और कहती है कि वो एक छोटी सी सेलिब्रिटी है। तो सुमो भी फिर उसे अपना नाम बताता है। जिया फिर कहने लगती है कि वैसे अभी मुझे कुछ काम है तो फिर मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर सुमो उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है कि क्या मुझे भी साथ लेके चलोगी। तो जिया पूछती है कि क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं है। इस पर वो कुछ नहीं कहता और जिया सोचती है कि वैसे भी वो इतना क्यूट और इनोसेंट है तो उसे कोई भी फूल बना सकता है और उसे जॉब ना मिली हो। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। तो सुमो तो बस उसे देखते रह जाता है और वो याद करता है कि पिछली लाइफ में तो वो एक डॉग था और जिया ने तभी भी उसे ऐसी बोली थी कि वो उसका ख्याल रखेगी। तो ये तो बड़ा खुश हो रहा होता है और जिया के साथ जाते हुए कहने लगता है कि वाइफ अब जैसा तुम बोलोगी मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। और वो मन में खुश हो रहा होता है कि फाइनली मुझे मेरी ख्याल रखने वाली फिर से मिल गई। फिर जिया और सुमो साथ में शॉपिंग करने के बाद जब जा रहे होते हैं तो सुमो पूछ रहा होता है कि आखिर हमने इतनी सारी शॉपिंग क्यों करे। इतने में रास्ते में जिया को सामने से हान और उसकी बहन आते हुए नजर आते हैं। तो वो सुमो से कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, सामने डॉग है। तभी इतने में हानो से देख लेता है और कहता है कि तुमने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर ली थी तो यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम मुझे जानबूझ के फॉलो तो नहीं कर रही हो। तभी लिन कहने लगती है कि भाई ये आपके इतना पीछे पड़े रहती है तो ऐसे थोड़ी ना आपको छोड़ने वाली है। तो फिर जिया हमें इस बारे में बता रही होती है कि ये लिन है हान की बहन और ये हमेशा शाओ की मदद करती है उसके साथ बुरे काम करने में और शाओ के साथ ये भी ओरिजिनल ओनर की मौत की जिम्मेदार है। जिया कह रही होती है कि तुम दोनों इडियट पहले अपने दिमाग का यूज कर लो फिर ही मुझसे बात किया करो। तो लिन कहती है कि इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं कि सिस्टर शाओ अब अब्रॉड से आ गई है और मेरा भाई अब तुम्हें एक नज़र भी देखने वाला नहीं है, वो शाओ के पास ही जाएगा। तो सुमो फिर इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या जिया को ये लड़का पसंद है। तभी जिया हान और लिन दोनों को ही कहती है कि तुम दोनों अपनी आंखें खोल कर देख लो कि मेरा जो हस्बैंड है ना ये तुम्हारे भाई से लाख गुना ज़्यादा हैंडसम है और उससे कहीं ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट भी, और इसका फैशन सेंस भी तुम्हारे भाई से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और ये तुम्हारा भाई इतना ओल्ड और इतना बोरिंग सा दिखने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझ गई। इतनी बुराई सुनने के बाद हान कहने लगता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कह रही हो ना मुझे परेशान करने के लिए, और पक्का ये बस तुम्हारा हायर किया हुआ मेल एक्टर होगा ना। तो जिया कहती है कि ये कौन है क्या नहीं ये अभी मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मेरा तुम्हारे अंदर जीरो इंटरेस्ट है और तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो।
तो हान उससे बातें सुनाने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें शो में साइड रोल मिल जाया करता था, नहीं तो तुम्हें तो वो भी ना मिले। जिया कहती है कि साइड रोल, अब तो मुझे मेन रोल भी मिलने वाला है। फिर इतने में हान को यहाँ पर कॉल आती है, जिसके बाद फिर वो कहने लगता है कि लू फैमिली ने हमारे डेटिंग शो में 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और शर्त एक ही रखी है कि वो चाहते हैं कि जिया मेन गेस्ट हो। तो लिन और हान दोनों को ही शौक लग रहा होता है। जिया फिर फ्लैशबैक में याद कर रही होती है और हमें पता लगता है कि उसने सुमो के उस बटलर को मिलने के लिए बुलाई थी। जैसे वो वहां पर आता है तो सुमो उसे इशारा कर देता है कि वो बिल्कुल भी उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे, और वो तो यहाँ पर जिया को टी सर्व कर रहा होता है। तो ये देखकर उसका बटलर भी शॉक रह जाता है कि मेरे बॉस जो कि इतने बड़े रिचेस्ट फैमिली के हेड है, वो इस लड़की को टी सर्व कर रहे हैं। फिर जिया उस बटलर से बात करती है कि कल उसने उसकी वाइफ को बुली करने वाले उस परवर्ट को पकड़ने में मदद करी थी, तो वो बदले में पूछ रही होती है कि क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, आप बताओ। तो फिर जिया कहती है कि उसे हान की एंटरटेनमेंट कंपनी की आने वाली वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करना है। और इस बारे में जिया हमें बताती है कि पिछली लाइफ में ओरिजिनल ओनर को शाओ ने इसी शो में बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करवाई थी, और जिसके बाद फिर उसका नाम खराब हो गया था और उसने अपनी जान ले ली थी। तब वो सोचती है कि अब इसी शो में जाकर मैं उसका बदला लूंगी और उस शाओ को सबक सिखाऊंगी। बटलर तुरंत ही मान जाता है कि आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने मिल जाएगा। तो फिर वो कहती है कि मुझे सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि मेन गेस्ट बनना है। तो इसका जवाब वो अकेले नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि उसे सुमो की परमिशन जो चाहिए इसके लिए। तो फिर यहाँ पर सुमो चाय गिराने का नाटक करता है और जिया को टिश्यू लाने भेज देता है और अपने बटलर को इस बारे में समझा देता है कि उसे हान की कंपनी में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है और शर्त ये रखना है कि वो जिया को अपना मेन गेस्ट बनवाए, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। बटलर पूछता है कि आप ये सब मिस जिया के लिए क्यों कर रहे हैं। तो फिर सुमो से बता देता है कि क्योंकि वो अब मेरी वाइफ है। ये सुनकर बटलर भी शॉक रह जाता है कि ये कब हुआ। सुमो कहता है कि अभी के लिए तुम्हें उसके सामने मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए मैं अपनी वाइफ के पास ही उसके ऊपर डिपेंड होकर जीना चाहता हूँ। बटलर पूछता है कि लेकिन अगर मिस जिया की शादी आपसे हो गई है तो वो डेटिंग शो में क्यों जा रही है। तो सुमो चिल्लाता है कि उसका ऐसा कुछ करने का रीज़न होगा और तुम्हें जितना काम बोल रहा हूँ उतना करो। फिर इतने में जिया वापस आती है और वो सुमो को टिश्यू दे देती है। फिर बटलर उसे बता देता है कि उसने लू फैमिली के हेड से बातें कर ली है और उनका ऑर्डर मिल गया है। वो उसे शो का मेन गेस्ट बनवाने को तैयार है और वो तो इस डेटिंग शो में उसके लिए 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। जिया ये सुनकर शॉक होती है और सोचती है इस लू फैमिली का हेड तो बहुत ही अगली ओल्ड मैन है ना, और आखिर वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। कहीं उसका मुझ पर दिल तो नहीं आ गया। नहीं नहीं, मुझे ये सब चीज़ों को दूरी करना होगा। वो कहती है कि मैं बस एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी डेटिंग शो में अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुनते के साथ ही बटलर शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर जिया कहने लगती है कि आखिर क्यों नहीं, देखो ना मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है, इतना क्यूट भी है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर मेरा इतना क्यूट हस्बैंड उस शो में गया ना तो बहुत सारी फैंस बन जाएगी। तभी बटलर सोच रहा होता है कि आखिर बॉस इतने रिच फैमिली के हेड है और वो थोड़ी ना ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे। और वो सोच पड़ जाता है कि बॉस तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी नहीं क्या हो गया। सुमो तो इतना खुश होता है, कहता है कि वाइफ तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। वो बटलर से कहता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तो फिर बटलर तुरंत ही मान जाता है कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया हान और लिन दोनों को समझाने लगती है कि अब वो लोग उससे तमीज़ से बात करें, क्योंकि उसकी वजह से उनके शो में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है। तो फिर इन लोग का मुंह बंद हो जाता है। तभी लिन कहने लगती है कि देखना शो में कल तुम्हारी बेइज्जती होगी, और वो हान को लेकर चली जाती है। और उन लोगों के जाने के बाद जिया को गुस्सा आ रहा होता है कि वो लोग कितने अनलकी है। तभी मुंह से कहने लगता है कि सच में तुम क्या हान को पसंद करती हो। जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये कहता है कि फिर आखिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, अभी हम लोग जो डेटिंग शो में जाने वाले हैं उसमें अगर पहले से एक्सपोज हो गया कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर निगेटिव असर पड़ेगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं तो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी को थोड़ी ना ढूंढने वाली हूँ। और चलो अब अच्छे से मुझे अपने लिए ड्रेस चुनने चलना है, कल मैं सबसे ज़्यादा शाइन करना चाहती हूँ। तो सुमो तुरंत यहाँ पर अपने बटलर को कॉल करके जिया के लिए महंगी ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने का ऑर्डर दे देता है। फिर जिया यहाँ पर ये सारी ज्वेलरी, कपड़े वगैरह देखकर शॉक होती है और बटलर से पूछती है कि तुम्हारे फैमिली के हेड ने ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम मेरे लिए करवाया है। तो फिर बटलर बता रहा होता है कि लू फैमिली के हेड चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, इसलिए ही वो
उसे अच्छे से अच्छे कपड़े और ज्वेलरी देना चाहते हैं। तो जिया बहुत ज्यादा शॉक हो रही होती है और कहती है कि कहीं तुम्हारे हेड मुझे अपनी मिस्ट्रेस तो नहीं बनाने का सोच रहे हैं। तो ये सुनकर सुमो भी शॉक होता है। तभी जिया उसे कहने लगती है कि हस्बैंड तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना कर दूंगी और मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही लॉयल हूँ। तभी यहाँ पर बटलर कहने लगता है कि मैडम आप गलत मत समझो, बॉस का ऐसा मतलब नहीं है। और उनका कहना है कि आप इसमें से कोई भी ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह चूज कर सकती है। तो फिर जिया मान जाती है कि ठीक है और कह देती है कि अपनी फैमिली के हेड को थैंक्स बोल देना। और फिर उसे एक ड्रेस पसंद आता है और वो उसे ट्राई करने चली जाती है। तो बटलर फिर इस बारे में सुमो से पूछने लगता है कि बॉस मेरा अरेंजमेंट आपको पसंद आया। तो सुमो खुश होता है और कहता है कि तुम्हें इसका बोनस मिलेगा। फिर इतने में यहाँ पर जिया तैयार होकर पहुंच जाती है और वो सुमो को अपना ड्रेस दिखाने लगती है और पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर वो उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही अच्छी लगती है और फिर उससे नेकलेस पहनाता है और कहता है कि वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो जिया कहती है कि वो तो है ही है। जिया कहने लगती है कि मैं उस हान और उस शाओ दोनों को ही सबक सिखाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो हान खुद शो में मेरी ग्रैंड एंट्री करवाए। तो फिर सुमो यहाँ अपने बटलर को इशारा कर देता है कि वो इसका अरेंजमेंट कर दे। फिर हम देखते हैं कि डेटिंग शो में सारी सेलिब्रिटी की एंट्री होती है। जैसे ही शाओ यहाँ पर आती है तो उसकी सारी फैंस बड़ी खुश होने लगती है और शाओ को लग रहा होता है कि वो तो अच्छी लग रही है पर जिया जब यहाँ पर आएगी तो वो अपनी बेइज्जती करवाएगी। वो और लिन मिलकर जिया का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आ भी गई तो वो शाओ के कंपैरिजन में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और अपना खुद का ही मजाक बना लेगी। तभी इतने में एक बहुत ही महंगी कार यहाँ पर आती है। तो सारे लोग देखने लग जाते हैं कि कौन आया होगा। तो शाओ कह रही होती है कि कहीं जिया तो नहीं आई है। लिन कहती है कि वो इतनी अच्छी वाली कार में कैसे आ सकती है। तभी इतने में ये लोग देखते हैं कि पीछे से हान साइकिल से आ रहा होता है। तो ये लोग काफी शौक होते हैं और फिर हान जल्दी से आकर डोर खोलता है और जिया को यहाँ पर अच्छे से वेलकम करवाता है। तो ये देखकर लिन और शाओ तो शौक हो जाते हैं और फिर लिन अपने भाई हान से पूछने लगती है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा था। तभी इतने में यहाँ पर जिया आती है तो सारे रिपोर्टर जल्दी से उसकी भी फोटो लेने लग जाते हैं और जिया फिर यहाँ पर अच्छे से पोस्ट कर रही होती है। तो ये देखकर शाओ को जेलसी होने लगती है और वो यहाँ पर जिया को बातें सुनाने लगती है कि वो कितना भी कुछ कर ले वो उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जिया भी उसे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है। दूसरी ओर हम यहाँ पर सुमो को देखते हैं। उसका बटलर उसे जिया की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करके बता रहा होता है कि वो असल में एक रिच फैमिली की डॉटर है लेकिन शाओ ने उसकी जगह ले ली है और वो अब उस फैमिली की रिच डॉटर बन गई है। और इतने सालों में मिस जिया ने बहुत ज्यादा सफर करी है और सब उस शाओ की वजह से हुआ है। तो बॉस अगर आप मिस जिया के लिए बदला लेना चाहते हैं तो आप तो एक ही बारी में उस शाओ को ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं। तो आप इतनी सारी चीजें क्यों करवा रहे हैं। आपको तो उस शाओ को मिस जिया के साथ इस शो में पार्टिसिपेट करने ही देना ही नहीं चाहिए था। तो सुमो इसका जवाब देता है कि क्योंकि जिया अपने लिए खुद फाइट करना चाहती है और वो उसे हर चीज करने देगा जो वो करना चाहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को जैसे जिया से इतनी जेलसी हो रही होती है कि उसने उसकी स्पॉटलाइट छीन ली है और सारे अब उसी की फोटो ले रहे हैं। तो फिर ये जानबूझ के जिया की ड्रेस पे पैर रखकर उसे गिराने का सोचती है पर जिया इस शाओ की ट्रिक में उसी को फंसा देती है और उसको यहाँ पे गिरा देती है। जिसके बाद फिर ये शाओ खुद ही एम्बेरस हो जाती है। जिया सोचती है कि पिछली लाइफ में उसने सभी के सामने उसे गिराकर उसकी बेइज्जती करवाई थी लेकिन अब नहीं क्योंकि ये पहले वाली जिया नहीं है जो सबसे अकेले थी। ये सारी ट्रिक्स तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। फिर जिया शाओ से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज का हमारा शो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और तुमने जो सारी हरकत की थी ना मुझे गिराने की वो अब सारे फैंस लोग ने देख चुके। ये बोलकर जिया आगे बढ़ जाती है। फिर इस शाओ को तो शौक लगता है कि उसे तो इस बारे में अंदाजा ही नहीं था। तभी यहाँ पर हान आकर उसे जल्दी से उठाता है और उसकी केयर कर रहा होता है और वो सुमो के बटलर को बुलाकर पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है ये बताया क्यों नहीं गया था। तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ ये लू फैमिली के हेड ने डिसाइड किया। तो फिर ये सुनते के साथ ही हान का मुंह बंद हो जाता है कि इतने बड़े इन्वेस्टर के सामने वो कुछ भी नहीं बोल सकता। फिर जिया यहाँ बटलर लू के पास आती है और उसे कहती है कि तुम तो कितने कमाल के निकले, तुम्हारी और भी जॉब्स है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस वैरायटी शो के होस्ट तुम हो। तो फिर बटलर लू तो मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो अपने बॉस के लिए यहाँ पर काम करने आया, उनके लव को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वैरायटी शो की शूटिंग स्टार्ट होती है जिसमें पहला टास्क ये होता है इस सारी फीमेल गेस्ट को यहाँ मास्क पहनना होगा और फिर उनके तीनों मेल गेस्ट यहाँ पर आएंगे और वो अपनी पसंद की लड़की को चुनेंगे। तो जिस लड़की के पास ज़्यादा मेल गेस्ट जाएंगे तो वो जीत जाएगी। तो यहाँ पर फिर शाओ को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है कि वो तीनों उसके पास ही आएंगे। पर यहाँ पर ये तीनों मेल गेस्ट तो जिया के पास गए होते हैं और उसे डांस के लिए पूछ रहे होते हैं और उन तीनों के मन में ये चल रहा होता है कि उन लोगों ने शाओ को चुने और सारी फैंस को भी यही लग रहा होता है। तभी होस्ट आकर कहने लगता है
कि अब वो फीमेल गेस्ट इन तीनों लड़कों में से अपने पसंद का लड़का चूज़ कर सकती है। तो जिया तो हान को तो ऑलरेडी पहचान रही होती है कि उसकी अगली शक्ल तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर फिर वो तुरंत ही सुमो को चुन लेती है और दोनों फिर डांस कर रहे होते हैं, जिसके बाद फिर होस्ट अनाउंस करता है कि अब मेल गेस्ट को अपना मास्क हटाना है। तो यहाँ पर फिर सुमो को देखकर जिया बस देखती रह जाती है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तब यहाँ पर जो और भी सारी फीमेल गेस्ट आई होती है तो वो लोग भी इसे देखती रह जाती है। और फिर सभी जब अपना मास्क निकाल लेते हैं तब जाकर हान को पता लगता है कि शाओ वो नहीं बल्कि वो तो यहीं पर ही है। तो वो तो सोच रहा होता है कि मास्क वाली लड़की कौन है। और फिर जिया अपना मास्क हटाकर जैसे ही उन लोग को देखती है तो वो लोग तो शॉक हो जाते हैं। और फिर हान जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वो जानबूझ के शाओ बनने का प्रिटेंड कर रही थी। और यहाँ पर उसकी बहन लिन भी कह रही होती है कि आखिर वो उसके भाई को 5 साल से चेस कर रही थी, तो अब वो झूठा नाटक तो बिल्कुल ना करे। जिया यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि उस जैसे अनलकी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फिर वो सुमो से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं और अपना रूम चल के चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक ही डीलक्स रूम है और बाकी सब तो नॉर्मल रूम है। और वो दोनों फिर भाग जाते हैं। फिर होस्ट कह देता है कि अब बाकी लोगों को अपने अपने पार्टनर चूज़ कर लेने। तो हान फिर शाओ को चुन लेता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि अब वो शाओ के साथ इस डेटिंग शो में रहेगा तो पक्का फिर जिया को ये देखकर रिग्रेट होने वाला है। जिया यहाँ सुमो को एक रूम में ले आती है और कहती है कि तुम्हें ये रूम पसंद आया। तो वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो सोचती है कि सच में कितना ज़्यादा इनोसेंट है। जिया खुश होती है कि मेरी चॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो सुमो से कह देती है कि अब से जो भी उसे अच्छी चीज़ मिलने वाली है वो सब उसके साथ वो शेयर करेगी। तो हान खुश होकर उसे कहता है कि वाइफ तुम कितनी अच्छी हो और उसे हक कर लेता है। जिया सुनकर उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो वो कहता है कि हम लोग अब लीगली मैरिड है, तो क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैंने तुम्हें वाइफ बोला। जिया तो मन ही मन खुश हो रही होती है और कहती है कि वैसे अभी हमें आगे की स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है तो तुम थोड़ी देर में मेरे रूम में आ जाना, मेरा रूम बहुत ही बड़ा है। ऐसे बोलकर फिर वो चली जाती है। इतने में सुमो को उसके किसी बिजनेस पार्टनर का कॉल आया होता है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे बुला रहा होता है। तो सुमो मना करता है कि अभी उसे बहुत ही ज़रूरी काम है और वो बिजी है। फिर हम देखते हैं हान और शाओ दोनों साथ में कुकिंग करने आते हैं। तो हान तो यहाँ पर शाओ को कुकिंग के लिए मना कर रहा होता है और कहता है कि ये सारे काम तुम मुझ पे छोड़ दो। तो इन लोग के सारे फैंस बड़े खुश होने लगते हैं। तभी बीच में यहाँ पर जिया जाती है और इस हान का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस करने वाला काम करो। तो फिर शाओ और हान दोनों ये से बातें सुनाने लगते हैं कि वो जेलस हो रही है इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। तो जिया कहती है कि तुमने अपने हाथों से इसके बाल को टच करे और तुम इसी हाथ से हमारे लिए कुकिंग करने जा रहे हो। तुमने क्या हमें कोई जानवर समझा हुआ है जो हम ऐसा गंदा खाना खाएंगे। तो हान उसे चिल्लाता है कि तुम पक्का जेलस हो रही हो। देखो अगर अभी तुमने शाओ से माफ़ी नहीं मांगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें फिर आज रात का डिनर करने ही नहीं दूंगा। जिया कहती है कि अच्छी बात है, मुझे वैसे भी ये गंदा खाना खाना नहीं है। और वो तो अपना खुश होकर चली जाती है। फिर हान ने जो ये सारी डिशेस पकाया होता है वो सारे लोग खाने के लिए बैठते हैं, पर खाते ही सभी को गंदा लगता है और वो लोग कहते हैं कि तुमने क्या गंदा पकाया हो। जिया को तो हंसी आ रही होती है और यहाँ पर फिर कुछ लड़कियाँ जिया से कहने लगती है कि तुम्हें तो ये भी खाने को नहीं मिल रहा है, तुम तो भूखी सोने वाली हो, लेकिन यहाँ ना आसपास में कोई रेस्टोरेंट है और ना इतनी रात को कोई डिलीवर करने आएगा। तभी फिर हम देखते हैं कि सुमो तो अपने बटलर को कॉल करके जिया के लिए अच्छे कुक का इंतजाम करने बोलता है जो उसके लिए 5 स्टार होटल जैसा अच्छा वाला खाना बनाए। तभी जिया यहाँ पर सभी को चैलेंज कर देती है कि उसे खाने के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वो इन लोगों की आंखों के सामने बहुत ही अच्छी अच्छी कितनी सारी डिशेस बना के रख देती है। तो जिया की इतनी स्पेशल कुकिंग स्किल देखकर हान तुरंत ही अपने बटलर को मना करता है कि अब कुक की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जिया ने जो ये सारे खाने बनाई होती है उसे टेस्ट करके तो यहाँ के गेस्ट भी खुश हो जाते हैं, पर जानबूझ के वो लड़का फिर भी यहाँ पर जिया की बुराई करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस बात पर सुमो को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही उसे किक करता है। तो जिया तो शॉक रह जाती है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को मारा। फिर यहाँ पर वो तो उस बंदे को और मारे जा रहा होता है, पर जिया को सुमो के हाथ पर चोट लगती है उसकी फिक्र होने लगती है कि उसके हाथ में चोट लगी है और वो तुरंत ही उस लड़के को सुमो से माफ़ी मांगने बोलती है। तो फिर वो कहता है कि इसने मुझे मारा है और तुम मुझसे इससे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही हो। तभी सुमो अपनी गलती मान रहा होता है कि उसे पहले उसे नहीं मारना चाहिए था। तो फिर लड़का सोचता है कि सच में ये कितना बड़ा ग्रीन टी है। जिया सुमो को कहती है कि तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल सही करे इसे मार करके। वैसे भी ये अपने आप को बड़ा रिच यंग मास्टर कहता है, लेकिन है अपने डैड का नाजायज़ बेटा। और यहाँ पर वो उसकी काफ़ी सारी पोल खोल देती है तो वो शौक रह जाता है और वो जिया को मारने आगे बढ़ता है तो जिया सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी शाओ से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर फाइटिंग करना शुरू कर दो। जिया कहती है कि अच्छा तो अब तुम्हारी आंखें आ चुकी है, जब पहले उसने मारने की कोशिश किया तब तुम लोगों की क्या आंखें खराब हो गई थी। और फिर जिया इस लड़के का हाथ भी मोड़ देती है तो वो हार मान जाता है
और उससे माफ़ी मांग लेता है। जिया सुमो से कहती है कि ये डॉग फूड इन सारे डॉग्स को ही खाने दो, हम लोग यहाँ से चल के बारबेक्यू खाने चलते हैं। तो सुमो तो सोच रहा होता है कि लेकिन मैं तो एक अच्छा डॉग हूँ। जिस लड़के को जिया ने यहाँ पर इतना सबक सिखाई होती है ली, वो तो उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर हान को लग रहा होता है कि जिया उसे जेलस करवाने के लिए किसी और लड़के के साथ घूम रही है। फिर बाहर डिनर से आने के बाद जिया कहती है कि चलो अब मैंने बहुत खा ली हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ। वो तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है। तो सुमो फिर सोचता रह जाता है कि उसने तो बोली थी ना कि आज हम लोग रूम में स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो फिर वो इतनी जल्दी चली गई। जिया अपने रूम में होती है तभी कोई डोर नॉक करता है और वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने सुमो खड़ा होता है। वो तुरंत ही अंदर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या वो इधर शावर ले सकता है। तो जिया फिर उसे बाथरूम की तरफ इशारा कर देती है और उसे देखती रह जाती है। फिर सुमो जब शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है तो जिया ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि वो बाथरूम की तरफ देख ही नहीं रही थी। तभी सुमो उसके पास आकर उसे कहने लगता है कि चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही थी ना। तो जिया उसे पकड़ के रोकती है और कहती है कि उसकी सारी नींद अब भाग गई है। फिर वो उसे किस करने लग जाती है, पर तभी बाहर से हान की आवाज़ आती है और वो जिया को चिल्लाकर दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा होता है। तो यहाँ पर सुमो कहता है कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाए और वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। तो जिया कहती कि नहीं, अभी हम उसे पता नहीं लगने दे सकते, इस बात को हमें सीक्रेट ही रखना है। तो फिर सुमो कहने लगता है कि क्या मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ और तुम हमारी शादी के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहती हो। तो जिया मन में तो सुमो की फिक्र करी होती है कि हान को अगर उसके और सुमो के रिलेशन के बारे में पता लग गया तो वो सुमो के साथ कुछ भी कर सकता है और सुमो इतना इनोसेंट है तो उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा। वो उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, देखो अभी गुड बॉय बनो और जैसा मैं कह रही हूँ यहीं पर ही बैठे रहो और कुछ आवाज़ मत करना। तो फिर सुमो मान जाता है। फिर जिया जाके दरवाजा खोलती है और हान से कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम ही होगा तभी तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम इतनी देर से दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्या तुमने रूम में किसी को छुपा के रखी हो। ऐसा बोलकर वो अंदर आने लगता है तो जिया उससे बाहर ही रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम किस काम के लिए आओ, यहाँ पर कौन है कौन नहीं इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हान कहता है कि तुम बर्तन धोने के लिए नीचे आओ। तो जिया कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तो डिनर का एक हिस्सा भी नहीं खाई तो मैं क्यों बर्तन धोऊंगी। तो फिर वो कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से नहीं खाई हो और रूल के हिसाब से तुम्हें और शाओ दोनों को ही बर्तन धोने का काम था तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। तभी अंदर से सुमो कोई चीज़ फेंक कर मारता है और इस हान को लग जाती है तो वो चिल्लाता है कि आखिर ये मुझे किसने मारा। तो जिया कहती है कि मैंने मारी हूँ, आखिर इतनी रात में तुमने यहाँ पर आकर मुझे परेशान करे हो इसलिए। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम तो शाओ जैसी एक रिच फैमिली की लड़की भी नहीं हो तो इतना एटीट्यूड क्यों है तुम में, तुम बस एक नॉर्मल सी विलेज के लो। तो सुमो को सुनकर बहुत गुस्सा आती है और वो इसके मुंह पे टॉवल डाल देता है और सीधा इसे किक मारता है। तो जिया फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और हान बस हैरान रह जाता है कि उसे किसने मारा। यहाँ पर जिया फिर सुमो से कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने बोली थी ना कि तुम अच्छे से रूम में ही रहना और तुम बाहर आ गए। तो वो कहने लगता है कि सॉरी, मैं बस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कि वो तुम्हें परेशान कर रहा था। तो जिया फिर सोचती है कि आखिर मैं कैसे अपने इनोसेंट हस्बैंड को ऐसे गुस्सा कर सकती हूँ, ये तो कितना अच्छा है। फिर हान उसे वापस से आवाज़ देने लगता है तो जिया से कहती है कि अब तुम यहाँ अंदर ही रहो, मैं बाहर उसे हैंडल करके आती हूँ। और फिर यहाँ जिया दरवाज़ा खोलने के बाद इस हान से कह देती है कि उसने ही उसे किक करी थी। हान कहने लगता है कि अंदर से जिस मैन की आवाज़ आ रही थी वो ज़रूर तुम्हारी की हुई रिकॉर्डिंग होगी ना, तुम मुझे जेलस करवाने के लिए किसी मैन की रिकॉर्डिंग करके रखी हो। जिया को ये सुनकर गुस्सा आ रही होती है कि कितना बड़ा फूल है। वो उसे चिल्लाती है कि तुम्हारे अंदर जब दिमाग है नहीं ना तो अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर इस हान को काफ़ी सारी बातें वो सुना देती है तो वो तो शौक रह जाता है और यहाँ पर फिर जिया उसे किक करनी चाहती है तो उसके कमर में मोच आ जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी और वो दरवाज़ा बंद करती है और हान अपनी बेइज्जती करा के फिर चला जाता है। फिर यहाँ सुमो जिया से कहने लगता है कि उसने हमें बीच में डिस्टर्ब कर दिया था, चलो हम लोग अब वापस कंटिन्यू करते हैं। फिर जिया उससे मना करती है कि आज नहीं। तो सुमो मान जाता है कि ठीक है फिर अब तुम अपना सो जाओ और वो रूम से बाहर चला जाता है और उसे तो गुस्सा आने लगती है कि हान की वजह से उसका इतना अच्छा मौका खराब हो गया। तो वो हान से बदला लेने के लिए उसकी कंपनी में किया हुआ वो 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट निकालने के ऑर्डर दे देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया और सुमो जब रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि लिन यहाँ पे रो रही होती है और शाओ से संभाल रही होती है। फिर जैसे ही लिन जिया को देखती है तो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की कंपनी में से लू फैमिली ने अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, जिसकी वजह से मेरा भाई रात में फिर कंपनी की वजह से चला गया और वो अभी तक वापस नहीं आया और कंपनी का काम करने में बिजी है। जिया फिर तुरंत ही न्यूज़ में ये चीज़ देखती है और कहती है कि अच्छा ऐसा हुआ है। तभी यहाँ पर
शाओ भी जिया को बातें सुनाने लगती है कि आखिर हान की जो कंपनी है वो उसकी मेहनत है और वो क्या उसकी मेहनत को ख़राब करना चाहती है। सुमो कहता है कि अच्छा, वो हान की कंपनी उसकी मेहनत की है, मुझे तो लगा था कि सारी मेहनत तो वो तुम पर ही लगाता है। तो ये सुनकर फिर जिया हंसने लग जाती है। और लाइव स्ट्रीम में जो फैंस देख रहे होते हैं उन लोगों को भी इन लोगों का झगड़ा देखकर मज़ा आ रही होती है कि रिच लोग जब झगड़ा करते हैं तो इनका देखने ज़्यादा मज़ा आती है। एक बंदा तो कहने लगता है कि सच में हान बस पूरा दिन इस शाओ के साथ ही घूमता रहता है और काम की तो उसे कोई पड़ी ही नहीं होती है, तो ऐसे बंदे की कंपनी में से तो कोई भी इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। जिया फिर सुमो से बहुत ही इम्प्रेस होती है कि सच में मेरा हस्बैंड इतना एक्सपर्ट है कि उसने इस ग्रीन टी का भी मुंह बंद करवा दिया। जिया शाओ से कहती है कि तुम्हें अगर हान की और उसकी कंपनी की इतनी पड़ी होती ना तो तुम उसे यहाँ पर अपने साथ वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी जिद ना करती कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ही घूमता रहता है। तो कान खोलकर सुन लो कि अगर उसकी कंपनी को किसी ने बर्बाद किया है ना तो वो मैंने नहीं बल्कि तुम जैसी गोल्ड डिगर नहीं करी है, समझ गई। और वो इन दोनों को यहाँ पर सबक सिखा रही होती है। तो लिन कहने लगती है कि तुम अपने मुंह से क्यों नहीं मान लेती कि तुम बस शाओ से जेलस हो, इस वजह से तुमने मेरी भाई की कंपनी को बर्बाद करने के लिए सब करी हो कि मेरा भाई तुम्हें नहीं बल्कि शाओ को पसंद करता है, इस वजह से। तभी सुमो कहता है कि जिया यानी कि तुम्हें हान जैसे टाइप का बंदा पसंद है, फिर तो यानी मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा के हान की तरह अगली दिखना पड़ेगा और थोड़ा सा ओल्ड भी और थोड़ा सा छोटा भी। जिया भी उसके साथ मिलकर फुल एक्टिंग में होती है और यहाँ पर ये सब सुनकर लिन और शाओ को गुस्सा आ रहा होता है। सुमो कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा भी बन जाऊंगा। जिया फिर लिन और शाओ दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने अच्छे सुन लिया ना कि जिसके पास दिमाग होगा आंखें होगी ना वो तुम्हारे उस हान के टाइप के बंदे को तो पसंद नहीं करने वाला। तब यहाँ पर फिर हान पहुंच जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। तो उसकी बहन लिन तुरंत ही जिया और सुमो के बारे में उसे बताने लगती है कि दोनों कैसे उसकी बुराइयां कर रहे थे। अभी शाओ अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जिया को ब्लेम मत करना, आखिर उसने ये जानबूझ के थोड़ी ना करी है। तभी हान जिया को यहाँ पर बातें सुनाने लगता है कि सच में वो आखिर कितनी ख़राब है कि उसने उसकी कंपनी में से लू फैमिली की पूरी 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट निकलवा दी। तो यहाँ पर फिर सुमो जिया का साथ देते हुए हान से कहने लग जाता है कि तुम खुद वो 500 मिलियन संभाल नहीं पाए तो तुम क्या ही कर पाओगे। तो हान उसे कहता है कि वो अपने मुंह से इतनी इजीली 500 मिलियन का नाम निकाल रहा है, क्या वो 100 मिलियन भी दे सकता है क्या जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। सुमो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आखिर 100 मिलियन तो नहीं दे पाऊंगा। तो ये सुनकर वो लोग हंस रहे होते हैं। सुमो बता रहा होता है कि क्योंकि मेरे कार्ड में रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर मुझे अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे निकालने हैं तो मैं 10 बिलियन के नीचे नहीं निकाल सकता। ये सुनकर वो लोग शॉक हो रहे होते हैं और जिया तो यहाँ पर सुमो को चुप कराना चाह रही होती है कि वो क्या बोल रहा है। तभी यहाँ पर सुमो कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो बटलर लू से पूछ लो कि मेरे पास सच में पैसे हैं। तो फिर वो इशारों में बता देता है, पर जिया फिर भी यहाँ पर सुमो को वो पैसे निकालने से मना करती है कि मैं ऐसे बंदे के ऊपर तुम्हारे पैसे नहीं लगते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर सुमो तुरंत ही मान जाता है और इन लोगों को लग रहा होता है कि वो बस झूठ कह रहा था, तो वो लोग उसका और मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिया कहती है कि लगता है तुम लोगों की भी पोल मुझे खोलनी पड़ेगी। तो पहले तो यहाँ पर जिया लिन की सारी पोल खोल देती है कि उसने तो कैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है और वो तो हर चीज़ में ही सबसे पीछे थी और ये सब बस दिखावा है। तो लिन तो यहाँ पर शौक रह जाती है, फिर जिया हान को भी नहीं छोड़ती है और उसकी भी सारी बुराई कर देती है। तो फिर शौक कहने लगती है कि आखिर तुम इन दोनों की बुराई कैसे कर सकती हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ अब तुम्हारी बारी है, तुम कैसे पीछे रुक सकती हो। जिया शाओ की पुरानी पोल खोल देती है कि कैसे वो एक बुली करने वाली लड़की थी, उसने हाई स्कूल टाइम पे भी बहुत सारी लड़कियों को बुली करी है, स्कूल टाइम पे भी, और उसने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ी तक नहीं है, इतनी वो पीछे है। और वो उसकी इतनी सारी पोल खोल कर पूछती है कि बताओ और भी क्या तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। तो शाओ कहने लग जाती है कि तुम सब मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। जिया कहती है कि अच्छा सच नहीं है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं और मैं उन सारी लड़कियों के बारे में भी जानती हूँ जिन्हें तुमने बुली करी है। और वो एक एक करके सभी के बारे में बताने लगती है। तो फिर इसकी जो भी सारी फैंस होती है उनके तो बहुत ही शौक लगता है और मैं तो कुछ फैंस कम भी होने लग जाती है कि वो लोग अब इसे पसंद नहीं करते। शाओ के लिए फिर हान को गुस्सा आने लगता है और वो जिया के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। तो यहाँ पर सुमो उसका हाथ पकड़ के उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसका हाथ मोड़ के उसे समझा देता है कि वो दोबारा जिया के ऊपर हाथ उठाने का सोचे भी ना। और फिर वो तुरंत ही उसका हाथ छोड़ के जिया के सामने प्रिटेंड करता है कि वाइफ ये तुम्हें हाथ लगाने जा रहा था तो इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने इसे मारा।
तो जिया कहती है कि तुमने सही करे इसे मार के, वैसे भी इसका पूरा दिमाग खराब है और इस शाओ ने इसे फूल बना के रखी हुई है। ये बोलने के बाद जिया यहाँ से सुमो के साथ चली जाती है। तो हान इस बारे में फिर शाओ से पूछता है कि क्या वो सही कह रही थी, तो ये तुरंत ही इसे हक करती है और कहने लगती है कि वो सब झूठ बोल रही थी, तुम मुझ पे बिलीव रखो। और इसे मनी मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि जिया ने सब उसका खराब कर दिए और आज उसकी इतनी बेइज्जती करवाई है। तो ये सोच रहे होते हैं कि वो उसका डबल उसे सबक सिखाइए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बटलर लू यहाँ पर आकर इन लोगों को इन लोग के डेटिंग शो का नेक्स्ट मिशन बताता है, जिसमें इन लोगों को अपना अपना रूम में जाने के बाद अपने किसी फेवरेट पार्टनर को मैसेज करना है और फिर उसके साथ डेट पर जाना है। तो यहाँ पर सुमो खुशी हो रहा होता है कि क्या जिया मुझे मैसेज करेगी और मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। पर इतना देर वेट करने के बाद भी सुमो को कोई मैसेज नहीं आता, तो वो सोच ही पड़ जाता है कि क्या जिया ने किसी और को मैसेज कर दिए और वो डेट पर भी चली गई होगी। तभी इतने में वो देखता है कि ली यहाँ पर किसी से मिलने जा रहा होता है, तो फिर ये इसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि ली तो असल में यहाँ पर शाओ से मिलने गया होता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें हान से ज़्यादा मैं पसंद आ गया। तो शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक डील करने के लिए बुलाई हूँ। वो उसे कहती है कि हम दोनों मिलकर जिया से बदला लेंगे। तो फिर ली भी इसके साथ मिलकर जिया से बदला लेने की प्लानिंग करने लग जाता है और जिया यहीं पर ही बैठकर सब सुन रही होती है और वो सोचती है कि मुझे पता था कि ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सुमो भी इन लोगों को देख रहा होता है। तभी जिया से कुछ आवाज़ हो जाती है, तो ये लोग फिर देखने जाने वाले होते हैं और जिया भी डर जाती है कि क्या वो फंसने वाली है। पर तभी इतने में सुमो यहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों को बहाने से भेज देता है। जैसे फिर ये दोनों चले जाते हैं तो सुमो यहाँ जिया के पास आता है, तो वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए और तुमने बचा लिया। और तभी जब जिया यहाँ पर सुमो के एकदम ही नज़दीक आ जाती है तो बहुत ही शाय होकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। पर सुमो समझ नहीं पाता और वो अपने बटलर लू से इस बारे में डिस्कस करता है कि क्या जिया का इंटरेस्ट मेरे अंदर ख़त्म हो गया है, इसलिए वो मुझसे ऐसे दूर रह रही है। फिर ये अपने बटलर को काम देता है कि अब वो एक नया मिशन रखेगा ताकि वो जिया को इम्प्रेस कर सके। फिर यहाँ पर इन लोगों को एक एक्टिविटी वाला मिशन मिलता है जिसमें सभी लड़कियों को अपना पार्टनर चुनना होता है। तो जिया तो ली को अपना पार्टनर चुन लेती है। तो इस बात से सुमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जिया ने तो प्लानिंग करी होती है इस ली को सबक सिखाने के लिए। तो यहाँ पर ली कहने लगता है कि तुमने खुद ही अब मुझे चुनी हो तो अब बाद में रिग्रेट मत करना। फिर गेम स्टार्ट होता है और ये गेम ये होता है कि ब्लाइंड फोल्ड करके इन लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए निशाना लगाना होता है। पर यहाँ पर जिया तो इस चीज़ की माहिर होती है और वो बहुत ही ईजीली इस ली को मार के सबक सिखा देती है और वो तो एक ही बार में गिर के बेहोश हो जाता है। तो सारे लोग शॉक होते हैं। इसके बाद फिर ली वापस से पट्टी बनाने के बाद इन लोगों को गेम में ज्वाइन करता है और वो और जिया दोनों फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। फिर होस्ट इन लोगों को दूसरा टास्क देता है जिसमें सभी मेल पार्टनर्स को अपनी फीमेल पार्टनर को प्रिंसेस कैरी करके एंड तक लेके जाना है। जो सबसे लास्ट आएगा वो हार जाएगा और जो सबसे पहला पहुंचेगा वही फर्स्ट आएगा। तो सारे लड़के बारी बारी यहाँ पर अपनी फीमेल पार्टनर्स को उठा लेते हैं। पर यहाँ पर जिया का जब बारी आती है वो लोग कहने लगते हैं कि अभी तक तुम्हारा ये पार्टनर तुम्हें उठा नहीं पाया। तो जिया कहती है कि किसने कहा कि वो मुझे उठाएगा। यहाँ पर वो तुरंत ही सुमो को उठा लेती है। तो सारे लोग ये देखते रह जाते हैं और जो लाइव स्ट्रीम वाली सारी फैंस होती है वो लोग भी बड़ी खुश होने लगती है कि उन्होंने ये पहली बार देखे और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इन लोग के भी कपल के अब फैंस बन चुके होते हैं और यहाँ पर सुमो तो खुश होने लगता है कि वाइफ ने मुझे ऐसे कैरी की है तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बटलर लू भी यहाँ पे शॉक हो रहा होता है कि मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं करा था। तभी यहाँ पर सारी लड़कियाँ जिया से कहने लगती है कि वो बड़ा शो ऑफ कर रही है, लेकिन जब रेस स्टार्ट होगी ना तो वो 800 मीटर कहाँ ही चल पाएगी इसको लेकर। जिया कहती है कि मैं सब कर लूँगी, तुम लोग अपनी फिक्र करो। तो यहाँ पर फिर ली कहने लगता है कि ये रेस में तो लड़के को लड़की उठा कर लेकर चलना है ना, तो ये तो चीटिंग हुई। यहाँ पर बटलर लू समझा देता है कि ऐसा भी कोई रूल नहीं था, कोई भी किसी को भी उठा सकता है। फिर यहाँ पे रेस स्टार्ट हो जाती है और बाकी लोग पहले आगे बढ़ जाते हैं पर जिया पीछे ही खड़ी रहती है। तो ये देखकर लीन और शाओ को लग रहा होता है कि देखा ना वो उठा तो ली लेकिन चल नहीं पा रही है। पर जिया तो यहाँ पर आराम से वेट करने के बाद फिर जब अपना रनिंग स्टार्ट करती है तो वो बस सोच रही होती है कि वो इतनी बड़ी एक्सपर्ट है कि उसे कोई हरा सकता ही नहीं है। और यहाँ पर फिर उसकी इतनी फास्ट स्पीड देखकर लाइव स्ट्रीम वाले सारे फैंस भी शॉक रह जाते हैं और ये बाकी दोनों जोड़ी भी बस उसे देखते रहते हैं कि वो कितनी फास्ट चल रही है। तो यहाँ पर
शाओ को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है कि मैं जिया को ऐसे जीतने नहीं दूंगी, मैं इसकी बेइज्जती करवा के रहूंगी। उसने एक लड़की को पहले से ही यहाँ पर बुलवा के रखी होती है, जो कि बीच रास्ते में कांच डाल देती है ताकि जिया को चोट लग जाए और वो हार जाए। पर यहाँ पर सुमो को ऑलरेडी ये फिक्र हो रही होती है कि जिया ज़्यादा थक गई होगी, तो वो उसे कहता है कि लाओ मैं जगह ले लेता हूँ, पर वो नहीं मान रही होती है। तो फिर कहता है कि मुझे कुछ और रास्ता निकालना होगा, और वो तुरंत ही जिया को किस करने लगता है। और जैसे ही उसका माइंड डाइवर्ट होता है तो फिर वो जंप कर लेता है और जिया को उठा लेता है और तेज़ी में भागते हुए उसे लेकर जाता है। फिर यहाँ पर जिया सोचती रह जाती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई है, क्या इतना तेज़ भागने की वजह से। और फिर ये लोग तो यहाँ पर जीत भी जाते हैं और रेस से कुछ ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो बटलर लू बस देखता रह जाता है कि ये क्या चल रहा है, बॉस आखिर कहाँ पर लेके जा रहे हैं उन्हें। तभी वो देखता है कि यहाँ बीच रास्ते में क्या पड़ा हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुमो ने तो जिया को सीधा यहाँ पे डॉक्टर के पास लेकर गया होता है। वो कहने लगता है कि जल्दी से आप मेरी वाइफ को चेक करो, कहीं से कोई चोट तो नहीं लगी। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें बिल्कुल ही सही टाइम पर लाए हो, थोड़ी देर बाद लाए होते तो चोट भी ठीक हो जाती। फिर बटलर लू यहाँ पर सुमो और जिया से इस बारे में डिस्कस करने के लिए आता है कि उन लोगों को हराने के लिए किसी ने बीच रास्ते में मार्बल फेंका हुआ था। तो जिया कहती है कि मुझे पता है कि ये कौन कर सकता है, और वो मन में सोच रही होती है ये शाओ से सबसे ज़्यादा नफरत करती है और वही उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही है। फिर जिया ने एक नया आइडिया प्लान करी होती है सच निकलवाने का, और फिर हम देखते हैं सुमो उस लड़की के पास आता और कहता है कि तुम्हारे पास शाओ के लिमिटेड एडिशन वाली सारी चीज़ें जिसका प्राइस ही पूरा 10,000 है, और क्या तुम उसकी इतनी बड़ी फ़ैन हो जो तुमने इतना पैसा लगा दी। वो उससे पूछता है कि उस शाओ की हेल्प करने के लिए वो इतना गिर गई कि किसी को नुकसान पहुंचा रही थी, तो भी यहाँ पर ये अपनी गलती नहीं मान रही होती है। इतने में यहाँ पर जिया व्हीलचेयर पर बैठकर पहुंच जाती है और उसके सामने रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं डिसेबल हो चुकी हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैर हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो गए और ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बस मार्बल डाली थी और इससे तुम्हारे पैर ऐसे कैसे हो गए। और फिर जिया के प्लान के हिसाब से वो लड़की सब अपने मुंह से बता देती है, और फिर वो उसे लेकर यहाँ सभी के सामने शाओ की पोल खोलने पहुंच जाती है कि शाओ ने ही उसे ऑर्डर दी थी यहाँ पर गेम में उसे हराने के लिए। तो शाओ मना कर देती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं है कौन लड़की है। तो वो बताने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हूँ ना। तो शाओ तो यहाँ पर पलट जाती है और कहने लगती है कि पक्का तुम्हें जिया नहीं अपने साथ मिलकर यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए बुलाई होंगी। तो फिर वो फ़ैन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि कैसे वो उसके अगेंस्ट हो गई है। वो फिर तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर ये टास्क खत्म होने के बाद सभी अपना अपना चले जाते हैं और जिया भी यहाँ पर सुमो को लेकर रूम में आती है और कहती है कि हम अपना कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर सुमो से किस कर रहा होता है, तभी बीच में बटलर लू की आवाज़ आती है और वो इन लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए आवाज़ दे रहा होता है। तो जिया कहती है कि सच में कुछ ज़रूरी बात होगी तो फिर तो सुमो को तो गुस्सा आ रहा होता है। फिर बटलर लू अंदर आने के बाद इन लोगों को इस बारे में बताता है कि वो जो शाओ की फ़ैन थी उसने अपनी जान दे दी है। फिर ये सुनने के साथ ही जिया यहाँ से शाओ के पास जाती है और उसका यहाँ पर गला दबाने लगती है कि वो इतनी ज़्यादा बुरी कैसे है। तो शाओ तो पहले यहाँ प्रिटेंड कर रही होती है अच्छा बनने का। तो जिया उसे कहती है कि नाटक करना बंद करो, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर शाओ फिर उसे असली अपनी रूड बातें कहने लग जाती है कि आखिर एक फ़ैन मर गई तो क्या हुआ, उसके पास और भी बहुत सारी फ़ैन है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिया उसे चिल्लाती है कि वैसा कैसे बोल सकती है। वो कहती है कि उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तो शाओ हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, उसकी मौत असल में तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने उसे सभी के सामने लाकर मेरी पोल ना खोली होती ना तो ऐसा कभी होता ही नहीं उसके साथ, तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। तो अगर उसे किसी ने मारा है ना तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो जिया भी उसे कहती है कि वो उसके असली रंग सभी को दिखाएगी। तो यहाँ पर शाओ कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर जिया अपसेट होकर घूम रही होती है तो यहाँ पर सुमो उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम ना करे और उस शाओ ने उसे कुछ भी कह दिए उसकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर जिया उसे कहती है कि तुमने मुझे क्या समझे हुए, तुम भूल के मैं कौन हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया ने असल में उस लड़की के साथ मिलकर उसका झूठा मरने का प्लानिंग बनवाई होती है ताकि वो शाओ को सबक सिखा सके। तो वो लड़की फिर मान गई होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डेटिंग शो के सभी गेस्ट को लू फैमिली की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है और यहाँ पर जिया के साथ बटलर लू भी मिला होता है और वो कहने लगता है कि मिस जिया को अब लू फैमिली के हेड ने अपनी फेवरेट पर्सन की लिस्ट में से निकाल दिया और अब वो उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इस वजह से 500 मिलियन का भी इन्वेस्टमेंट मिस्टर हान की कंपनी से निकाल लिया गया था। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर सारे लोगों को बड़ी खुशी मिलने लगती है, खास करके शाओ को। और बटलर लू बताता है कि अब तो
लू फैमिली के हेड शाओ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और उन्होंने उसे मिलने के लिए भी बुलाया। तो बड़ी खुश होने लगती है कि जिया की अब सारी वैल्यू गिर चुकी है और फिर उसे इनविटेशन मिलता है कि लू फैमिली का हेड उसे मिलना चाहता है। तो वो बड़ी खुशी खुशी गई होती है। पर तभी यहाँ पर जिया ने सारी प्लानिंग करी होती है इसकी पोल खोलने के लिए। यहाँ पर उसकी वही फैन पहुँच जाती है भूत बनने का नाटक करते हुए। तो पहले तो शाओ डर जाती है पर फिर वो उसकी शैडो देख लेती है तो कहती है कि तुम तो जिंदा हो। तो फिर वो फैन उसे बताने लगती है कि उसे जिया ने ही साथ मिलकर ये प्लान में शामिल होने बोली थी उसकी असलियत बाहर निकलवाने के लिए। ये लड़की उसे बता रही होती है कि जिया ने मुझे सब बताई है कि तुम कितनी ज़्यादा खराब हो, तुमने कितने सारे लोगों को बुली करी हो और तुम्हारा ये फेस भी पूरा नकली है, तुमने पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। तो सुनकर शाओ को शौक लग रहा होता है कि इससे सब पता चल गया। तो फिर यहाँ पर शाओ को गुस्सा आता है कि अगर ये लड़की जिंदा रहेगी तो उसके बारे में सभी को पता लग जाएगा। तो वो इसको भी मारने की कोशिश करती है पर यहाँ पर फिर सारे लोग पहुँच जाते हैं और जिया उसे कहती है कि उसकी असलियत अब सबको ही देख चुका है। तो शाओ चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे फंसाई हो। जिया कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मैं तुम्हारे असली रंग सभी को दिखा दूंगी। और फिर यहाँ पर हान शाओ के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम यानी कि मेरे सामने भी सब झूठे नाटक कर रही थी और तुमने मुझे झूठ बोली थी कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे बचाई हो। झूठी कहीं कि अब मैं तुम्हारे कोई बात में नहीं आऊँगा। और वो उसे छोड़कर फिर यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया शाओ को एक और चीज़ बताने के लिए आती है कि वो जिस फैमिली की रियल डॉटर बनने का प्रिटेंड कर रही है ना, उन्हें भी अब उसके सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया है और वो लोग अब उसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। और वो लोग का कहना है कि वो सारे पैसे रिटर्न करे जो उसने उनके लुटाई है और भी उसके ऊपर केस भी लग रहे हैं। तो शाओ ये सब जानने के बाद शौक होती है। जिया उसे कहने लगती है कि देखा, अगर कोई भी बुरा करता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो शाओ गुस्से में फिर यहाँ पर उसे चाकू से मारने जाती है पर जल्दी से यहाँ पर बटलर लू और सुमो दोनों पहुँच जाते हैं जिया को बचाने के लिए। सुमो ऑर्डर दे देता है कि इसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, अब ये बचनी नहीं चाहिए। तो जिया बस उसकी बातें सुनती रह जाती है कि आज वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। फिर तभी यहाँ पर शाओ यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि मुझे लू फैमिली के हेड से मिलना है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो बटलर कहता है कि तुम तो ऑलरेडी उससे मिल चुकी हो। तो ये शौक होकर पीछे देखती है और यहाँ पर सुमो उसे देखता है। फिर बटलर वापस आने के बाद सुमो को इस बारे में बताता है कि उसे अब अपनी वाइफ को सब कन्फेस कर लेना चाहिए कि वही लू फैमिली का हेड है, क्योंकि अब तक तो उसे भी सब पता लग जाएगा। तो सुमो को डर लग रहा होता है और वो पूछता है कि अगर उसे पता लगा तो तुम क्या बोलते हो कि वो गुस्सा होगी। तो फिर बटलर कहता है कि ऑफ कोर्स वो पक्का गुस्सा तो होने वाली है, लेकिन आप ये कब तक छुपाते बैठेंगे। तो सुमो डरते हुए यहाँ पर जिया को इस बारे में बताने के लिए आता है पर उसके बताने से पहले ही जिया यहाँ पर कह देती है कि वो सब जान चुकी है और अब वो कुछ भी नहीं सुनने वाली है। फिर सुमो और उसका बटलर दोनों यहाँ पर नील डाउन करके उसे माफ़ी मांगने के लिए बैठ जाते हैं और जिया कहती है कि मैं ऐसे नहीं माफ़ करूँगी। वो बटलर से कहती है कि पहले तुम तो जाओ, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो बटलर फिर सुमो से कहता है कि बॉस अब आप अपना ख्याल रखना और वो बाहर भाग जाता है। फिर सुमो जिया से माफ़ी मांग ही रहा होता है। वो कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर वो यहाँ से गुस्से में क्लब में चली जाती है और वहाँ जाकर अपने लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करती है। पर तभी यहाँ पर सुमो उन्हीं मेल मॉडल में से एक बनकर आ जाता है और उसने मास्क लगाया होता है, इसलिए जिया तो उसे पहचान नहीं पा रही होती है। पर जब उसे टच करती है तो वो उसे जाना पहचाना लग रहा होता है और यहाँ पर तभी वो फिर अपना मास्क हटा देता है और फिर यहाँ से उसे मनाने के बाद वो सीधा उसे घर ले आता है और फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सुमो इस बारे में अपने बटलर को बता रहा होता है कि उसके और जिया के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तभी बटलर बताने लगता है कि बॉस, जैसा कि आपने अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्डर करवाई थी वो सब आ चुकी है, तो क्या अभी उन्हें देना है। तो सुमो कह रहा होता है कि अभी मेरी वाइफ को और सोने दो। फिर जब जिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि पूरे आफ्टरनून हो चुका है और वो अब जाके उठी है, तो ये तो कितना एम्बैरसिंग है। तभी इतने में मेड आवाज़ देती है और फिर जिया को ये सारी ज्वेलरीज देखने को मिलती है कि सुमो ने ये सब उसके लिए लिया है। तो वो सब पहन रही होती है और बहुत ही खुश होती है। तो ये देखकर सुमो कहने लगता है कि मेरी वाइफ मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है ना। तो बटलर कहने लगता है कि बॉस, मुझे लगता है कि आपकी वाइफ तो पैसों से ज़्यादा प्यार करती है, आपसे नहीं। तो सुबह तो इसी में खुश हो रहा होता है कि मेरे पास पैसा है, तो यही तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी अपने रूम में यहाँ पर बेड पर होती है तो सुमो भी उसके बाजू में आके लेट जाता है। तभी वो उसे तुरंत ही चिल्लाती है कि वो यहाँ पर आया कैसे, वो यहाँ पर अब नहीं रह सकता है क्योंकि वो अभी भी उससे गुस्सा है। तो सुमो कहता है कि वाइफ, मैंने कल ही तुम्हें बनाया था ना और तुम मान भी गई थी। तो जिया कह रही है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है और वो चाहती है कि वो एक टेस्ट दे और अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी वो माफ़ करेगी। तो फिर नेक्स्ट डे सुमो अपने बटलर के साथ मिलकर एक और प्लानिंग करता है और वो डेटिंग शो की तरफ से एक और यहाँ पे टास्क रखवाता है और यहाँ पर फिर लीन और हान भी आए होते हैं और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। इन लोगों का मिशन होता है इस बार कि जो हार्ट बीट वाली वॉच है वो इन लोगों को पहननी है और
और एक दूसरे को इतना क्लोजली देखकर अपनी लव एक्सप्रेस करना है ताकि फिर सामने वाले बंदे की हार्ट बीट बढ़ जाए, जिससे फिर वो लोग जीत जाएंगे। जिया समझ जाती है कि ये यहाँ पर मेरा इस तरीके से टेस्ट ले रहा है। वो सोचती है कि इसे तो पता ही नहीं है कि मेरी सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैं अपनी हार्ट बीट को अपने हिसाब से हैंडल कर सकती हूँ। फिर सुमो यहाँ पर जिया को कितना देखने की कोशिश करता है, पर उसकी हार्ट बीट बिल्कुल नहीं बढ़ती है। तो सुमो शॉक रह जाता है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करती। फिर यहाँ पर हान कहता है कि मुझे पता है कि जिया मुझे पसंद करती है, और वो अपनी कोशिश करने लग जाता है। तो जिया तो उसे चिल्ला रही होती है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, इसे पसंद नहीं बोलते। यहाँ पर वो काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, पर जिया हान को साफ मना कर देती है कि वो भूल कैसे गया कि उसने उसे क्या क्या बोला था, और वो तो उसे पसंद नहीं कर रहा था ना। तो वो पुरानी सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है और जिया को मना रहा होता है, पर वो बिल्कुल नहीं मानती है। सुमो कहता है कि जब जिया और हान एक दूसरे को इतना पसंद कर रहे हैं तो इन्हें तो डेट पर भेज देना चाहिए। जिया को गुस्सा आ जाती है और वो मान जाती है कि ठीक है, मैं हान के साथ डेट पर चली जाऊंगी। फिर हान की बहन लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है कि जिया ने एक साइड पर उसके भाई को भी रखी हुई है और दूसरे साइड पर उसका लवर भी है और दोनों को नचा रही है। तो वो तो शाओ के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और जिया के पीछे गुंडों को लगा देती है। और तभी यहाँ पर गुंडों से बचाने के लिए जिया के सामने हान आ जाता है और जिया फिर सारे गुंडों से कहती है कि तुम लोग मेरे लिए इसे पीट दो। तो वो लोग यहाँ पर उसका बुरा हाल कर देते हैं और जिया कहती है कि तुम्हें बहुत बचाने का शौक था ना, ये लो। फिर तभी इतने में जिया को मनाने के लिए यहाँ पर सुमो पहुंच जाता है और वो कहता है कि उसे रिग्रेट हुआ कि उसे हान के साथ उसे डेट पर नहीं भेजना चाहिए था। जिया उसे पूछती है कि उसे और अपनी कौन सी गलती का एहसास हुआ। तो वो सब कहता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी भी उसे नहीं छुपाना चाहिए था। फिर वो सारी गलती मान लेता है। तो जिया फिर उसे माफ़ कर देती है और फिर सुमो जल्दी से उसे उठा के घर लेके जाता है। फिर डेटिंग शो की लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर शाओ यहाँ पर पहुँच जाती है लाइव स्ट्रीम में जिया की ये बेइज्जती करने के लिए कि वो ऑलरेडी मैरिड है और यहाँ डेटिंग शो में पार्टनर बनाती फिर रही है। तो जिया यहाँ पर अपना और सुमो का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है और बता देती है कि असल में उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि सुमो ही है। तो फिर इस शाओ के तो सब खराब हो जाता है। लाइव स्ट्रीम वाले सारे फैंस तो बड़े खुश जाते हैं कि उनका कपल रियल निकला। फिर बटलर यहाँ से शाओ को वापस लेकर जाता है और फिर तुरंत ही सुमो जिया को रिंग निकाल के प्रपोज करने लगता है। तो फिर फाइनली वो भी उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और सुमो साथ बाहर घूमने गए होते हैं और वो उसे एक जगह पे लाया होता है और यहाँ पर उसे किस करने लगता है और उसे एक और चीज़ बताता है कि वो भी असल में उसकी तरह एक स्पेशल एजेंट है और पिछली लाइफ में वो उसका कलीग भी था और उसका भी ये लास्ट मिशन था, जिससे फिर वो भी रिटायर हो चुका है। वो उसे कहता है कि मेरा एक और सीक्रेट है और वो ये है कि मैं तुम्हारा पिछली लाइफ वाला वही डॉग हूँ। जिया सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुमने मुझसे ये भी छुपा के रखे थे। कहती है कि तुम्हें कब पता चला। तो वो कहता है कि शुरू से ही। तो जिया कहती है कि यानी तुम जो मुझे यहाँ रास्ते मिले थे वो सब प्लानिंग करके मिले थे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं शुरू से तुम्हें प्लानिंग करके ही परस्यू कर रहा था। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।